प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी को जय मसीही। आज प्रभु के वचन में से एक बात बताना चाहता हूँ जो कि यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में हुआ था। जब यीशु मसीह पूछ रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो चेलों ने कहा, प्रभु आपको इर्मिया भविष्यद्वक्ता कहते हैं, आपको बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते हैं, आपको एलिया कहते हैं। इस तरह चेलों ने अलग अलग राय बताने लगे कि लोग क्या कहते हैं प्रभु के बारे में। उसी समय तुरंत पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा है। ये बात कहते ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, तुझे मांस और लहू नहीं, मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुझसे ये बातें बताई है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, यू डिड नॉट लर्न दिस फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स बट माई फादर इन हेवन हैज़ रिवील्ड दिस टू यू। ये लोगों के द्वारा तुझे पता नहीं चला, लेकिन स्वर्ग में जो मेरा पिता है उन्होंने ये बात तुझे बताया है। कितनी अच्छी सी बात है। सोच के देखो, क्या आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में लोगों के द्वारा बातों को सुनते हैं या परमेश्वर की बातें सुनते हैं? सोचिए आप। आज विश्वासी ये दो चीज़ों में कोई ना कोई एक काम करता है। हो सके तो लोगों की बात पर चलता है या परमेश्वर की बातें सुनता है। आप किसके बात पे चलते हो? आप कहोगे, ब्रदर मैं तो परमेश्वर की बात पर ही चलूँगा, लेकिन ये वचन पूरा होने के बाद आप अपने आप को जांच लो कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आइए बाइबल में से देखेंगे, मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 से लेकर पढ़ता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। देखो, जब पतरस ने कहा आप जीवित पुत्र यीशु मसीह है, तो प्रभु ने कहा तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड। मांस और लहू मतलब सांसारिक लोगों के द्वारा तुझे पता नहीं चला, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उन्होंने तुझे ये बातें बताया है, इसीलिए तू धन्य है। जो लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, जो लोग स्वर्गीय बातें को सुनते हैं और मानते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास की हुई बातों पर चलते हैं, वो धन्य है। धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। क्या आप सुनने वाले हैं या मानने वाले हैं? सोचिए। देखो, यहाँ यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मतलब शैतानी शक्तियाँ, अंधकार शक्तियाँ, नरक की शक्तियाँ तुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। तुझे मैं बड़ी सेवकाई दूंगा, तुझे एक पत्थर की तरह, एक मुख्य की तरह, एक लीडर की तरह, एक भविष्यद्वक्ता की तरह मैं तुझे बनाने वाला हूँ। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बांधूंगा। मैंने तुझे चुना है, तू पत्थर है, मतलब चट्टान की तरह मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। मैं अपने नाम की महिमा तेरे सेवकाई के द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा करूँगा। और प्रभु ने कहा, मैं तुझे स्वर्गीय राज्य के कुंजियाँ दूंगा, मतलब स्वर्गीय राज की चाबियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो बांधा जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने अपने सेवकों को, खास करके जो पिता की बात मानते हैं, जो पिता से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की बात मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार पवित्र जीवन, दीन नम्र बनकर प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु उनको स्वर्गीय राज्य की चाबियाँ उनके हाथ में देगा। वो जो भी मुंह से बोलेंगे परमेश्वर उनकी बातों को पूरा करेगा। जब अपने मुंह से आप आशीष दोगे, प्रभु आशीष देगा। जब आप अपने मुंह से श्राप दोगे, श्राप मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के दासों के मुंह में से आने वाली बातों को बहुत सावधानी से सुनना और मानना। अगर आप हल्के से भी लोगे कि मैं फॉलो नहीं करूँगा, मेरी मर्ज़ी है, उनको जो कहना है कहने दो पास्टर जी को, तो देखो अगर फॉलो नहीं करोगे उसका नतीजा बहुत भयानक है। परमेश्वर की वचन
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक परमेश्वर का दास बोलता है। इसीलिए इन बातों को सुनना और मानना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने अधिकार दिया अपने चेलों को, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो बांधा जाएगा, जो कुछ तू खोलेगा वो खोला जाएगा। कैसे ये होती है पास्टर जी? देखो, वचन हमारे मुंह में है, वचन के द्वारा ही परमेश्वर काम करते हैं। वचन हम जब मुंह से विश्वास के साथ बोलेंगे, दिल में स्वीकार करेंगे और वो वचन अपने जीवन में काम करेगा और परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार करेंगे। हालेलुया। तो जैसा पतरस ने विश्वास किया और प्रभु की गवाही देने लगा, और प्रभु ने भी पतरस को होने वाली बातें पतरस के जीवन बताने लगे। आगे को क्या हुआ पता है? अगली बात प्रभु ने कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे वहाँ प्रधान याजक, फारसी, शास्त्री बहुत सताएंगे, डांटेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़वाएंगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा। याद रखो, मैं तुम्हें गलीली में आकर मिलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूसीकरण के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में जब बता रहे थे, चेलों को समझ में नहीं आया, पतरस को समझ में नहीं आया। तुरंत प्रभु को हाथ पकड़कर साइड में लेके जाकर झिड़क कर कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ऐसा ना करे। देखो, अपने घरों में भी ऐसा ही होता है। कभी बच्चे कभी घर में कुछ बातें बोलते हैं, जो बातें हमें सुनने के लिए बहुत कठिन है, सुन नहीं सकते, तो हम कहते हैं परमेश्वर ऐसा ना करे, खुदा ना करे। इसी तरह पतरस ने भी कहा, लेकिन प्रभु ने कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए टोकरा का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले ही पतरस से कहा, इसी अध्याय में एक 5-6 वचन पहले, तू धन्य है, मांस और लहू नहीं, परमेश्वर ने तुझे बताया है। वही प्रभु फिर पतरस को देखकर कहते हैं, हे शैतान, तू मुझसे दूर चले जा, तू मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए टोकरा का कारण है, तू रुकावट देता है, तू आतंक लगाता है, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ही एक 10 वचनों पहले कहा, लोगों की बातों से तूने यह नहीं पहचाना कि मैं मसीहा हूँ, मेरा परमेश्वर ने तुझे बताया है। थोड़े समय में ही प्रभु ने कहा, तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, लेकिन परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता। परमेश्वर का इच्छा करने के लिए हर समय सरल रास्ता नहीं रहता, कभी कभी रास्ता होता है, कांटों की रास्ता होती है, तकलीफ़ें होते हैं, मुश्किलें होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उस इच्छा में चलेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर ज़रूर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस में अपना जान बलिदान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें उद्धार दे, ताकि हमें स्वर्ग के राज्य में जगह दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक मिशन के साथ इस संसार में पैदा हुए थे, पाप की प्रायश्चित के लिए, मनुष्यों का उद्धार के लिए वो बलि हो जाए। तो ये बातें पतरस को समझ में नहीं आया और सुनने में कठिन लगा। पतरस ने कहा कि ऐसा ना हो, लेकिन प्रभु ने देखो कहा, परमेश्वर की बातों पर मन लगा, लोगों की बातों पर मन लगाना छोड़ दे। आज कई लोग, कई लीडर्स, कई पॉलिटिशियंस, परमेश्वर ने उनको अच्छा स्थान दिया है, अच्छा पोजीशन दिया है, कई पास्टर्स अच्छे पोजीशन दिया है, अच्छे कलीसिया दिया है, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर गलत डिसीजन लेकर अपने दिया हुआ पद को, टाइम को, पैसे, समय को वेस्ट कर देते हैं और तुरंत उस पद से निकाला जाते हैं और हार जाते हैं और फिर पछताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ये बात याद रखो, जो भी काम करना है परमेश्वर की बात को पूछना है, परमेश्वर की इच्छा जानना है, क्या ये करूं या नहीं। अगर हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। अगर हम लोगों की बातों पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर वहाँ बात नहीं करते, साइलेंट हो जाते हैं। कई बार आप मनुष्यों की बातों पर मन लगाने के द्वारा आपके जीवन में तकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुख, बीमारियां आते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, यदि आप वचन पढ़ते हो, यदि वचन के अनुसार चलते होंगे, तो क्यों आपके जीवन में इतने तकलीफ है, क्यों रुकावट आया तो भी परमेश्वर उससे बाहर लेके आते हैं आपको। परमेश्वर को मालूम है कि कब आपको बाहर लेके आना है, कब आशीष देना है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये बात याद रखो, कभी भी दोस्तों की ज़बरदस्ती से, रिश्तेदारों की ज़बरदस्ती से या आसपास पड़ोसियों की बातों के कारण परमेश्वर की बातों को आप कभी भी साइड में मत रखना। परमेश्वर की आज्ञा को
लेट मत करना। परमेश्वर जब आपको कुछ बातें बताते हैं, इमीडिएटली उन बातों को मानो, फॉलो करो, उस नियम को, उस अनुशासन के नीचे रहो, तब आशीष मिलता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से आशीष मिलता है, ना कि अपनी मर्जी से। आज कई लोग शॉर्टकट्स ले लेते हैं, आशीर्वादों के लिए कुछ पास्टर्स को चुनते हैं, भविष्यवाणी के लिए दौड़ते हैं, और पास्टर्स भी बहुत भविष्यवाणियाँ देते हैं आपको। लेकिन उस समय जब चर्च में आप रहते हो, भविष्यवाणी सुनते हो, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया चिल्लाते हो ज़ोर ज़ोर से, घर आने के बाद फिर आपकी परिस्थिति वैसी की तैसी ही होती है, जैसा है वैसा ही होता है। क्यों? जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, जब तक परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं मिलता। देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बात मानें। आज आपके जीवन में, नौकरी में, शादी में, पढ़ाई में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर बनाने में, आपकी सेवकाई में, आपके हर काम में आप किसका फैसला पूछते हो? लोगों का राय मांगते हो या परमेश्वर की राय मांगते हो? पीपल ओपिनियन और गॉड्स ओपिनियन। आपका दृष्टिकोण किसके ऊपर है? लोगों की बातों पर या परमेश्वर की बातों पर? आप सब लोग कहेंगे परमेश्वर की बातों पर, लेकिन आप में से कितने लोग परमेश्वर की बात, जब प्रभु ने आपको ये बात कहा है, तू इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर, तू इस कलीसिया की सेवकाई के लिए सपोर्ट कर, तू वहाँ जाकर उपवास प्रार्थना कर, तू अपने घर में मीटिंग रख के प्रार्थना कर, या तू बपतिस्मा ले, तू अपने पापों के लिए पश्चाताप कर, तू शराब छोड़, तू नशा छोड़, तू व्यभिचार छोड़, तू गलत संबंध छोड़, तू ये काम मत करना, तू जल्दबाजी में किसी के पास कर्ज मत लेना। इस तरह परमेश्वर ने आपसे बहुत बार पास्टर्स के द्वारा या वचन के द्वारा या आपके विवेक के द्वारा या स्वप्नों के द्वारा, मसीही भाई बहनों के द्वारा आपसे प्रभु ने बात किया होगा। कितने लोगों ने उस बात को एहसास किया और उसको माना है, आपको ये पता है। हाँ जी, जो लोग मानते हैं परमेश्वर की बातों को, वो आशीषित लोग हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी काम में अगर आपको मालूम नहीं कि ये कैसा करूँ, क्या करूँ, तो आप एक अच्छे पास्टर से बात करो और उनका ओपिनियन पूछो। पास्टर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं हो रहा है, मुझे परमेश्वर की इच्छा समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अगर पास्टर जी कहेंगे हाँ करो, तब आप प्रार्थना करो और आगे बढ़ो। अगर पास्टर जी ने कहा, मना किया है और कहा है कि रुको, वेट करो, प्रार्थना करेंगे, तो वेट करना अच्छा है। जल्दबाजी में गलत डिसीजन लोगे तो पूरा ज़िंदगी पछताओगे। राजा सॉल, शत्रु लोग लड़ाई करने आ रहे थे, उसने देखा कि शमूएल भविष्यवक्ता नहीं आया, 7 दिन हो गए हैं, तो राजा को जो नहीं करना चाहिए, उसने परमेश्वर को बलि देना चालू कर दिया। जब शमूएल ने आकर पूछा, तूने एक ऐसा काम किया है मुझे पूछे बिना, ये काम तो मेरा है, तब शाऊल कहता है, मैं लोगों से डर कर मैंने परमेश्वर को बलि चढ़ा दिया, क्योंकि तू नहीं आ रहा था, तू देरी कर रहा था। तो शमूएल ने कहा, परमेश्वर ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, धिक्कारा है, तू अपने राजपद पर नहीं रहेगा। परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार चलने वाले और एक व्यक्ति को चुना है। देखो, जब हम लोगों के डर के मारे, लोगों के प्रेशर के मारे गलत काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वहाँ हम गिर जाते हैं। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको कोई भी डाउट है, काउंसलिंग चाहिए, ये काम कैसे करूं, क्या करूं, तो एक अच्छा पास्टर, एक अच्छे मसीही भाई बहनों का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। खुद का डिसीजन मत लेना, आपकी मन की बातें मत सुनना, परमेश्वर की बातों को सुनो। अगर आपको सुनना नहीं आता, अगर आपको अच्छा रिलेशन नहीं है परमेश्वर के साथ, कम से कम अच्छा सेवक के पास जाकर उनकी राय लो। अगर आपको वो सही मार्ग पे चलाते हैं तो आप उनकी बात मानो, आपके जीवन में ज़रूर परमेश्वर आशीष देते हैं। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने इस वचन के द्वारा बताया कि क्या तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है या परमेश्वर की बातों पर। प्रभु, मैं और मेरी घराना यहोवा की उपासना करेंगे। जिस तरह यहोशू ने कहा, उसी तरह मैं आज कहता हूँ प्रभु, हम हर काम में, हर विषय में आपकी बात मानेंगे। पतरस को आपने कहा, तू धन्य है, तुझे मांस और लहू नहीं, परमेश्वर ने तुझे ये बातें बताया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चे आगे से आपकी बातों को सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए।
खुदावन यूट्यूब में सुनने वाले हर एक के घर में आशीर्वाद बरकत देकर इस जून महीने में उनके जीवन में नई आशीषों को खोलिए और उनको शांति समाधान दो परमेश्वर। उनके बिजनेस में, उनकी नौकरियों में और उनके बच्चों के शादियों में, पढ़ाई में, हर जगह आशीर्वाद और शांति समाधान देकर माफ कीजिए। ये प्रार्थना सुनिए प्रभु। लॉर्ड्स हाउस चर्च की सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, यहाँ भी हमें आशीष देकर इस कामों में आप सफलता दीजिए। यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हर सोमवार और गुरुवार गूगल मीट चल रहा है। एक अच्छी फेलोशिप के लिए काउंसलिंग चाहिए। अगर आपको कुछ बातें कि पास्टर जी ये काम करूँ नहीं, ये सलाह, ये डिसीजन कैसे लूँ, अगर आपको डाउट्स है ज़रूर आप गूगल मीट में हमारे साथ जुड़िए। हम पर्सनली आपको काउंसलिंग देंगे, परमेश्वर का वचन के द्वारा समझाएंगे और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। ज़रूर गूगल मीट में जुड़ना। 1 घंटा समय निकालो रात 9 से 10 बजे सोमवार और गुरुवार। नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो कि प्लीज़ मुझे गूगल मीटिंग का डिटेल्स भेजो कहकर, मैं आपको लिंक भेजूँगा। हमारे साथ जुड़िए, एक अच्छी फेलोशिप चलेगी। आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके लिए परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करके आपको सही सलाह देंगे। हालेलुया। उसी तरह अगर आप परमेश्वर की मंदिर के कामों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर इस सेवकाई में आप अपना दान भेजकर परमेश्वर की काम में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर आप इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो 7010793191 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आप भी इस सेवकाई में भाग ले सके। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हो तो और एक बार फिर नए संदेश से आपके साथ मिलूँगा। उसी तरह ऑडियो मैसेजेस ज़रूर सुनते रहिए और इन संदेशों को शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।